हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो लेक्चर में देखने जा रहे हैं हम फ्री फॉल, जो कि ग्रेविटेशन का तीसरा पार्ट है, जो सीरीज स्टार्ट किए हुए थे ग्रेविटेशन क्लास 9th, उसका तीसरा वीडियो है। ठीक, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। देखिए, फ्री फॉल क्या होता है उस पर हम थोड़ा फोकस कर लेते हैं। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम नीचे छोड़े, ठीक, तब पर भी उसका एक्सेलरेशन नीचे की ओर लग रहा है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में देखे थे आप सब, सेकंड वीडियो लेक्चर पे जाकर देख सकते हैं। देखिए, अब जैसे हम इसको छोड़े तो नीचे की ओर आ गया। अब फिर से इसको अगर नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तब पर भी नीचे की ओर ही एक्सेलरेशन लगेगा। इसमें तीन कंडीशन जनरली अक्सर यूज किया जाता है। एक बार अगर नीचे से पूरा फेंकेंगे और जैसे फेंके यहां से और नीचे आ गया, फिर से अगर इसको नीचे ड्रॉप कर दे वो भी आ गया, ठीक। और नीचे से फेंके, कुछ हाइट से फेंके तब पर भी आ गया। तीन कंडीशन यूज किया जाता है इस पर। फ्री फॉल क्या होगा उस पर हम ध्यान देते हैं। फ्री फॉल ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री फॉल, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से एक ग्राउंड है, देखिए यहां पर ये तीन कंडीशन लेते हैं। इस तीन कंडीशन से समझते हैं हम फ्री फॉल को। फ्री फॉल माने किसी वस्तु को गिरना, किसी वस्तु को स्ट्रेट लाइन वर्टिकली अपवर्ड फेंकना, यही है। अगर हम फेंक रहे हैं तो नीचे की ओर ग्रेविटी लग रहा है, दिस इज फ्री फॉल। अगर हम किसी को फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा है नीचे की ओर ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से वो तीन कंडीशन देखने जा रहे हैं कैसे कैसे जनरेट होता है। अब ध्यान से देखना है, जो फ्री फॉल होने के लिए एक्सेलरेटेड होगा, एक्सेलरेटेड पार्टिकल एक्सेलरेटेड होगा। अब ध्यान से देखना है, एक कंडीशन अगर हम ले लेते हैं, ये हाइट है, एक ग्राउंड है, हम लोगों को ग्राउंड, सब ग्राउंड है, ये भी ग्राउंड है। जैसे ये ग्राउंड है, अब ये टावर है, टावर के कुछ हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंके, जैसे बॉल है, बॉल को क्या किए, ड्रॉप कर दिए। जैसे ये हो गया, कुछ हाइट पर है तो ड्रॉप करेंगे बॉल को, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लिए, जो कि आप मोशन चैप्टर में पढ़े होंगे इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। जैसे ही ड्रॉप करेंगे, रुका हुआ स्थान से ही हम लोग ड्रॉप कर रहे थे, टाइम 0 पे उसका वेलोसिटी 0 है। अब जैसे गिराएंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा। अब ये हो गया। अब इस चीज को जैसे ही ड्रॉप होगा, किसकी वजह से ड्रॉप हो रहा है, जी की वजह से, जो नीचे लग रहा है वो जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड, या तो 32 होता है फीट में, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर, ये कंडीशन होता है। अब जैसे ही इसको ड्रॉप करेंगे तो नीचे की ओर जी लग रहा है। अब देखिए, जैसे ही नीचे की ओर जी लग रहा है तो इसका वेलोसिटी नीचे की ओर बढ़ता रहेगा, वेलोसिटी इंक्रीजेज, वेलोसिटी इंक्रीज होगा नीचे की ओर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बॉल भी नीचे की ओर है, वेलोसिटी भी नीचे की ओर है, तो यू बढ़ेगा। समझ में आया ये पॉइंट। अब देखिए, अगर यहां से ड्रॉप हुआ बॉल
तो नीचे आया ग्राउंड पे आया। अब एक ग्राउंड पर कितना वेलोसिटी से टकराएगा वो चीज को हम लोग देखेंगे। फिर से दूसरा कंडीशन अगर ए है, किसी भी बॉल को अपवर्ड फेंक रहे हैं, बॉल को, जैसे यू स्पीड से फेंकेंगे। अब देखिए यू से फेंकेंगे तो ए पाथ ऐसा, देखिए जैसे हम इसको फेंके फिर से रिटर्न बैक आ गया, तो ऐसा कुछ बना लेगा पाथ, ठीक। फेंकेंगे तो टर्निंग मारेगा और आएगा फिर से ग्राउंड पे। जो जैसे ए यू ऊपर की ओर जा रहा है तो यहां पर जी लग रहा है नीचे की ओर, इस कंडीशन में। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जो घटना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों की दोनों डायरेक्शन अपोजिट है। अब देखिए आफ्टर सम टाइम ये क्या होगा, वेलोसिटी यहां पर 0 हो जाएगा, वेलोसिटी 0। अरे भाई वेलोसिटी 0 होगा ऊपर, क्योंकि रुकेगा तभी नीचे फिर से रिटर्न बैक आएगा ग्राउंड पे, बॉल यहां पर आ जाएगा, ए यहां पर आ गया। अब एक कंडीशन हो गया। अब तीसरा नंबर कंडीशन है, अगर हम किसी भी हाइट से, जैसे ए हाइट है, और एक पर्सन इस पर खड़ा हुआ है टावर पे, खड़ा है, जैसा डायग्राम कुछ इस तरीका से बना लेते हैं हम लोग। ये लड़का है, ये बॉल को क्या करता है, ऊपर की ओर फेंक देता है। जैसे ही ऊपर की ओर फेंकेगा तो कुछ वेलोसिटी रहेगा इसके पास, तो एक कुछ पाथ ऐसा फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक, पाथ ऐसा फॉर्मेशन कर लेता है। यही मेरा 3 कंडीशन फ्री फॉल में, जो कि 9th स्टैंडर्ड में इससे ज्यादा यूज नहीं होता। फ्री फॉल का कंडीशन समझना है, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर से ड्रॉप करते हैं बॉल को, तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसी डायरेक्शन में फेंक रहा है, तो यू पॉजिटिव होगा और जी पॉजिटिव होगा। अब देखिए जी ऐसे नीचे की ओर है जबकि यू ऊपर की ओर है, तो यू घटता रहेगा। फिर से इसमें क्या है, इस कंडीशन में, तीसरे नंबर कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी इसके पास u रहेगा। मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर से तब इसके बाद ए रिटर्न बैक ग्राउंड पे आ जाएगा। ये 3 कंडीशन समझे। अब तीनों कंडीशन पर इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना है। देखिए इसमें अगर हम पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, बॉल थ्रोन vertically डाउनवर्ड। अब ध्यान से देखना है, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो इनिशियल वेलोसिटी u 0 है। इसमें हम लोगों को मोशन का इक्वेशन जानते हैं, उसी मोशन का इक्वेशन को वैल्यू पुट करना है। जो मोशन का इक्वेशन हम सभी जानते हैं, जो पिछले चैप्टर मोशन चैप्टर में पढ़े हैं, v बराबर u प्लस at, इसी इक्वेशन में पुट करेंगे और v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और तीसरा नंबर s बराबर ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर। 3 है।
इस तीन इक्वेशन की मदद से हम लोग टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट निकालेंगे। एक कंडीशन आपको 9th स्टैंडर्ड में ज्यादा यूज नहीं किया जाता है क्योंकि एक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक पकड़ लेता है, क्वाड्रेटिक जबकि 9th में नहीं है उतना अच्छा सॉल्यूशन दिया हुआ। अब इस चीज को बॉल थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, जैसे बॉल डाउनवर्ड आएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मान लेते हैं t समय के बाद वो नीचे गिरा, t समय के बाद तो जैसे डाउनवर्ड आएगा तो हम लोगों को g क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, g पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे। अब इसको जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो ये इक्वेशन लिखना है v, इसके पास यहां पर वेलोसिटी हो जाएगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी v और a हो जाएगा क्या, इनिशियल वेलोसिटी 0, तो a हो जाएगा u प्लस at, तो a हो जाएगा v और इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 और a हो जाएगा प्लस a कितना प्लस g, तो g हो जाएगा। देखिए जहां पर भी होगा फ्री फॉल तो a बराबर हम लोग g लेंगे, a बराबर g लेंगे, तो g पॉजिटिव में g और t, a मान लीजिए t समय के बाद नीचे गिरा तो उस कंडीशन में पार्टिकल की ग्राउंड पर वेलोसिटी क्या होगा, तो a हो गया v बराबर gt, एक कंडीशन आया है। देखिए इस पर हम सवाल भी देखेंगे, पहले इसको समझना है। जैसे ही पार्टिकल को ड्रॉप किए इनिशियल वेलोसिटी 0 था तो t समय के बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू gt, माने कि t समय के बाद नीचे गिरा तो इस पॉइंट पर उसका वेलोसिटी क्या है, gt, तो इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी gt है। आ रहा होगा समझ में। अब देखिए फिर से इस इक्वेशन में पुट करते हैं। अगर हम लोगों को टाइम दिया रहेगा तो उसके लिए ये चीज यूज करेंगे v बराबर gt। अगर टाइम नहीं दिया रहेगा, अगर टावर की हाइट मान लीजिए ग्राउंड से सरफेस से हम क्या कर दिए, सरफेस से 10 मीटर दिए हुए हैं और 10 मीटर दिए हुए ऊपर उसके बाद ड्रॉप करते हैं तो उस कंडीशन में कितने वेलोसिटी से ग्राउंड पर टकराएगा या सरफेस पर टकराएगा, वो वेलोसिटी अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए इस फार्मूला को यूज करना पड़ेगा। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। s देखिए डिस्प्लेसमेंट होता है तो डिस्प्लेसमेंट जैसे ही ड्रॉप करेंगे तो h हाइट है, उसके लिए हाइट है मेरा h मान लेते हैं, h हाइट, ये हाइट h हो गया। h हाइट से इसको ड्रॉप कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी हम लोगों को h हाइट पर, h हाइट से बॉल को गिराएंगे तो ग्राउंड पर कितना वेलोसिटी होगा वो चीज देखने जा रहा है। तो a हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 और a कितना प्लस 2gh, तो इसको सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, v इक्वल टू 2gh। देखना है h ही आ गया हम लोगों को, वेलोसिटी इक्वल टू 2gh। अगर हम लोगों को टाइम नहीं दिया रहेगा, अगर h दिया है तो हम निकाल सकते हैं ग्राउंड पर कितने वेलोसिटी से टकराएगा बॉल, एक कंडीशन आ गया। अब तीसरा कंडीशन है, ध्यान से सुनना है। जैसे ही ये v हो गया, तीसरा कंडीशन s बराबर ut प्लस हाफ at, तो नॉर्मल चीज है, h हाइट दिया हुआ है तो इसमें अगर हाइट दिया रहेगा तो ये पूछ देगा कितने समय के बाद वो गिरेगा, कंडीशन है। अगर हाइट दिया हुआ है तो पूछ देगा कितने समय के बाद बॉल गिर जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें पुट करेंगे
तो इक्वेशन एस यू जीरो इंटू टाइम टी, और ये हो जाएगा हाफ, ये टाइम है, हाफ जी टी स्क्वायर। देखिए जी पॉजिटिव हर एक में ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा, अगर हाइट h है तो इसका टाइम पूछ रहा है, तो टाइम इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ये जीरो हो गया, ये h हाइट ले लिए तो ये हो जाएगा 2h बाई जी का अंडर रूट। देखिए इसको यहां पर लिख देते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद यहां पर क्या हो जाएगा, टाइम t इक्वल टू 2h बाई जी का अंडर रूट। यही है मेरा। समझ में आया? ये चीज है, ये चीज क्लियर हुआ। अगर हम ऊपर से किसी भी बॉल को ड्रॉप करते हैं तो ये चीज आता है, अगर h हाइट है तो t समय, h हाइट पर t कितने समय के बाद वो ग्राउंड पर गिर जाएगा, ये वेलोसिटी हो गया। ए और ए चीज पर हम फोकस, इस पर आप फोकस करते हैं। देखिए इसमें तो एक ही कंडीशन था, इसको हम ऊपर जाते वक्त का ही ड्रॉ, सिर्फ इक्वेशन लिखेंगे। अभी इस पार्ट को इक्वेशन हम तो लिख लिए हैं, जब ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो कितना होगा। अब इस पार्ट को लिख रहे हैं ए बी के लिए, ए बी के लिए सिर्फ फोर्थ पाथ ए बी पाथ के लिए। देखिए इनिशियल वेलोसिटी u है, जबकि u ऊपर की ओर है तो g नीचे की ओर लग रहा है। जैसे फेंक रहे हैं हम इसको वर्टिकली अपवर्ड, तो g नीचे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में है। तो याद रख लेना है, जैसे ही हम किसी भी बॉल को ऊपर की ओर फेंक रहे हैं तो और g नीचे की ओर नेगेटिव साइन के साथ आता है। तो a हो जाएगा, इसको पुट करना है, इस इक्वेशन में बॉल वर्टिकली अपवर्ड्स, जब बॉल वर्टिकली अपवर्ड इस पाथ के लिए जाएगा तब क्या होगा, तो जी हम लोगों को यहां पर हो जाएगा क्या, नेगेटिव साइन के साथ लेना पड़ेगा। अब वही तीन इक्वेशन है, तीन इक्वेशन को पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, v इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है इसके पास तो u और माइनस जी टी, ये फर्स्ट इक्वेशन आया। देखिए क्या किए, इसमें a के स्थान पर माइनस जी पुट कर दिए, a के स्थान पर माइनस जी, क्योंकि g नेगेटिव है। बार बार बोल रहे ऊपर की ओर फेंक रहे हैं नीचे की ओर फेंक रहे हैं, g लेना है, ठीक, फ्री फॉल है ना, तो ऊपर की ओर छोड़ेंगे तो जी से आएगा। अब देखिए v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो गया, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो इस चीज पर आप फिर से दूसरा इक्वेशन देख रहे हैं, इसका v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर और 2as है, तो माइनस 2g और s हाइट मान लेते हैं h, तो h है। समझ में आया? ये चीज यूज कर लेंगे हम। एक ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए पॉजिटिव है। अब इसमें v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh हो गया। अब तीसरा कंडीशन इसमें यूज करेंगे हम। देखिए g यहां पर भी, तो h हाइट है तो h के लिए क्या हो जाएगा, u t माइनस ऑफ हाफ g t स्क्वायर। तो ये दो कंडीशन, एक वर्टिकली अपवर्ड एक वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक, ये दो कंडीशन
9th में यूज होता है। इस पर जाकर क्वाड्रेटिक पकड़ लेता है, उस पर ज्यादा हम फोकस नहीं करेंगे, तब पर भी देख लेते हैं उसके बारे में भी। अब देखिए, जैसे ही ये ऊपर की ओर है तो इसमें एक रूल याद रखना है आपको, जो जहां से बॉल को अगर फेंकते हैं, बॉल को अगर फेंक रहे हैं हम, उस पॉइंट को ओरिजिन मानना है। ओरिजिन मान लेंगे, और ऊपर की ओर जाएगा तो उस चीज को पॉजिटिव मानना है, नीचे की ओर जाएगा तो उस चीज को नेगेटिव मानना है। क्लियर? तो इसमें ध्यान से देखना है, यू ऊपर की ओर जा रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, यू पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम लोगों को इसमें वेलोसिटी तो निकालना ही है, तो यू पॉजिटिव हो गया, और ये तीनों इक्वेशन में पुट कर सकते हैं आप। जैसे कि पुट करके दिखा देते हैं, इसमें ए हाइट h मान लेते हैं, इसको हाइट h है, ए h हाइट है। अब देखिए हम क्या बताए, जिस पॉइंट पर आपको इसको लेट करना है, देखिए जहां पर ओरिजिन बॉल को फेंकते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं। नोट्स करना है तो कर लीजिए, जिस पॉइंट से फेंकते हैं उस पॉइंट को ओरिजिन मानते हैं। अगर पार्टिकल या बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो उसको क्या मानना है, पॉजिटिव। जो भी चीज नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में है, उसको निगेटिव मानना है। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को यहां पर पुट कर देते हैं, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब देखिए S के स्थान पर H ले लेते हैं, H हो गया। O भी देखिए यहां पर ओरिजिन है, ओरिजिन से क्या है, नीचे की ओर हाइट में है, H नीचे है, तो H निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। अब दूसरा कंडीशन है इक्वल टू u हो गया, प्लस में ऊपर की ओर जा रहा है तो प्लस में होगा, माइनस साइन जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो g है हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा, तो a हो जाएगा कितना, g हाफ, छूट गया सॉरी, a हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर। अगर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर ले, या यही इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए तो इसमें सवाल कैसे जनरेट होता है, कोई बोल देगा 60 सेंटीमीटर ऊपर किसी बॉल को 7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फेंकते हैं तो कितने समय के बाद वो ग्राउंड पर चले जाएगा, कितने समय के बाद वो ग्राउंड पर चले जाएगा, वो निकालते हैं। इसमें समझ में आया? अब देखिए इस तीनों चीज पर हम ध्यान से देख रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। अब इस चीज को एक बार आपको नोट्स करना है, इसके बाद हम फिर से इसको मिटाकर देख रहे हैं। मिटा दो। एक एक चीज के बारे में चर्चा करते हैं हम फिर से। एक बार फिर से सुन लेना है क्या क्या बताया अभी तक। जैसे ही किसी भी बॉल को फेंकेंगे ऊपर की ओर तो कितने समय के बाद ऊपर चले जाए, सॉरी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। ठीक, अगर किसी भी बॉल को अगर ड्रॉप करते हैं, छोड़ देते हैं, तो कितने समय के बाद वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। अगर कुछ हाइट दिया रहेगा तो, अगर कुछ हाइट दिया रहेगा तो कितने समय के बाद वो ग्राउंड पर पहुंच जाएगा। एक कॉन्सेप्ट देखिए। अब हम किसी भी बॉल को अगर फेंकते हैं तो ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे जाकर वो मैक्सिमम हाइट पर रुक जाता है और उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। उस बात पर फोकस कर रहे हैं, जो कि दूसरा नंबर कंडीशन देखे थे।
चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अब देखिए इस चीज पर हम फोकस कर रहे हैं। ये हम इक्वेशन इस पे लिखे थे, क्या लिखे थे इक्वेशन इस पे, जो v बराबर था u माइनस जी टी, और दूसरा इक्वेशन था, फर्स्ट हो गया, दूसरा इक्वेशन था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g h, अगर h हाइट माने तो h, और तीसरा इक्वेशन था s u माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा उस कंडीशन के लिए था। ठीक, अब देखिए इसमें पहले देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। v इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब ध्यान से देखना है, जैसे ही हम इस बॉल को अगर फेंकते हैं, फेंके तो टाइम तो बढ़ता रहेगा, टाइम बढ़ता रहेगा। g का वैल्यू दिया हुआ है 9.8 होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, एक ऐसा समय आएगा, टाइम को बढ़ाए 1 2 3 4, मान लीजिए इस चीज को हम लोग 7 दिए हुए हैं, 7 नहीं लेते, जी बहुत कम हो जाएगा, यहां पर ले लेते हैं कितना 9.8 हो गया, तो 8 दूना 16 और 9 दूना 18 19 19.6। ठीक, अगर हम टाइम इक्वल टू क्या कर ले, टाइम 0 कर ले, तो इसका वेलोसिटी कितना रहेगा 9.6 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही हम इसको टाइम को 0 करें, टाइम 1 करेंगे तो 9.8 रहेगा, अगर हम टाइम 2 कर ले तो 9.6 आ जाएगा। तो 9.6 टाइम 2 इक्वल टू 2 सेकेंड पर क्या हो जा रहा है, 2 सेकेंड पे इसका वेलोसिटी 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब पार्टिकल को 19.6 मीटर पर सेकेंड से फेंकेंगे तो वो 2 सेकेंड के बाद वो मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो देखिए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0। तो जैसे जैसे हम टाइम को इंक्रीज किए, टाइम इंक्रीज करते रहे, वेलोसिटी घटता रहा, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या हो गया 0 हो गया। अब जैसे 0 होगा मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी, तो u माइनस जी टी, तो ये हो जाएगा t बराबर u बाई जी। समझ में आया? ये चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इस चीज को। ए टी बराबर यू बाय जी आया, इसी चीज को बोलते हैं क्या, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट।
किसी भी पार्टिकल को अगर हम सरफेस से या ग्राउंड से फेंके तो मैक्सिमम हाइट पर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो चीज है, उसी को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। अब टाइम ऑफ एसेंट के बारे में देख लिए, अब इस पर हम देखते हैं इसके बारे में। सेकंड इक्वेशन मोशन का v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो जैसे ही हम देखेंगे इस पर तो क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए एच हम बढ़ाते जाएंगे। पार्टिकल का स्पीड दिया हुआ है, मान लीजिए कुछ डाटा 50 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, ये 50 और इसका 50 का स्क्वायर कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, ठीक कोई बात नहीं। अब g दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया हुआ है, h दिया हुआ है, h को 1 से बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा समय आएगा जो कि ये 50 के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो उस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी जैसे ही 0 होगा तो इसमें v0 इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ऑफ g 2gh। तो h निकालना है तो h बराबर यू स्क्वायर बाय 2g। ये हम लोगों को क्या हो गया, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल अटेंड करेगा, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द बॉल, ठीक। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब दूसरा नंबर कंडीशन है आपका, ये दूसरा हो गया। अब इस पे पुट करते हैं, इस पे पुट करने के बाद इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है तो उस पर ज्यादा कुछ खास यूज नहीं होगा। तो मैक्सिमम हाइट पर मैक्सिमम हाइट अटेंड करने का ये चीज आ गया। अब इसमें उतना चीज यूज नहीं होता जनरली। देखिए तो जैसे ही हम फेंकेंगे तो ये फिर से ग्राउंड पर आ जाएगा, ग्राउंड पे आ गया तो इसका क्या हो जाएगा, हाइट 0, फेंकने के बाद ऊपर गया फिर से ग्राउंड पर आ गया तो हाइट 0, हाइट 0 तो क्या हो जाएगा, u t माइनस ऑफ हाफ जी टी स्क्वायर। अब यहां से हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू टी। एक टी से टी समाप्त कर लेते हैं। देखिए जनरली इसको इस साइड लेकर काट नहीं सकते, इसको कॉमन लेकर किया जाता है, वो चीज पर नहीं कर रहे हम। तो ए हो गया। अब यहां से t निकालना है तो t बराबर हो जाएगा 2u/g। ये क्या आया हम लोगों को, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। क्योंकि जैसे ही ऊपर की ओर हम फेंकेंगे और नीचे आ जाएगा ग्राउंड पर तो जहां पर गया था उसी सरफेस पे आ गया तो हाइट उसका 0 हुआ, इसीलिए h इक्वल टू 0 पुट किए। 0 पुट करने के बाद t निकाले तो u स्क्वायर बाय 2u/g, 2u/g आया हम लोगों को। अब 2u/g जैसे ही तो ये हम लोगों को क्या आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना समय ऊपर, कितने समय ऊपर गया और कितने समय ग्राउंड पे आया ऊपर से। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी चीज को बोलते हैं टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक। देखिए ये टाइम ऑफ एसेंट, तो गिरने का समय क्या लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट के बारे में देख लेते हैं। अब मैक्सिमम हाइट, पार्टिकल का मैक्सिमम हाइट है ये, मैक्सिमम हाइट अटेंड किया, मैक्सिमम हाइट। अब एक चीज है, टाइम ऑफ एसेंट हो गया तो टाइम ऑफ डिसेंट, गिरने में कितना समय लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट
टाइम ऑफ डिसेंट हो जाएगा, देखिए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम ऑफ एसेंट। तो टोटल अगर टाइम में से कितना गया आया नीचे, तो वो समय दिया हुआ है, ऊपर जाने का समय दिया हुआ है, तो सिर्फ इसमें से घटा देंगे ये, तो आ जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट टीडी से डिनोट कर लें टाइम को, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाय जी माइनस ऑफ u बाय जी, तो क्या हो जाएगा u बाय जी। तो ये टाइम ऑफ डिसेंट हो गया। तो इसका मतलब टाइम ऑफ एसेंट और इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट होता है। अब हम इस पर सवाल देखेंगे, एक बार इसको रिकॉल करवा दे रहे हैं। देखिए, क्या हम किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को नीचे से फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितने समय के बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगा। फिर से अगर ऊपर से फेंकेंगे नीचे तो क्या होगा, वो कंडीशन पर सवाल आएगा। और फिर से अगर किसी भी हाइट से फेंकेंगे तो क्या होगा। अब मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, जितना चीज यहां पर करवाएं इसी के बेसिस पर अब हम सवाल लेकर आ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। अब देखने जा रहे हैं सवाल, ठीक, जो पिछले सेशन में चर्चा किए थे हम, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये चीज सब चर्चा किए हुए थे, ठीक। अब इस पर हम सवाल देखने जा रहे हैं फ्री फॉल पर। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर आपको ट्राई करना है क्वेश्चन को, और 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर टिक मारना है। हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। ए बॉय स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ 20 मीटर हाइट ड्रॉप ए स्टोन assuming g equal to 10 meter per second, the velocity with which it hits the ground। एक लड़का है जो कि 20 मीटर हाइट ऊपर है और एक क्या करता है, एक स्टोन को ड्रॉप करता है, तो पूछता है वो ग्राउंड पे कितने वेलोसिटी के साथ टकराएगा वो स्टोन। देखिए, जैसा पिछले सेशन में चर्चा किए हुए थे, जैसे ए ग्राउंड है और ए बॉल को क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 गिर जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये 20 मीटर हाइट है, तो हम लोगों को तो ये फार्मूला यूज कर ही नहीं सकते, v बराबर u प्लस u माइनस जी टी, ये फार्मूला तो यूज कर ही नहीं सकते। नीचे की ओर जा रहा है तो प्लस होगा, u प्लस जी टी तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि टाइम दिया नहीं हुआ, हाइट दिया हुआ है, तो हम लोग यही फार्मूला यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। h के स्थान पर h हाइट मांगे थे, तो v स्क्वायर u 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10, g का वैल्यू 10 ले लेना है, और ये हो जाएगा कितना h 20, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 400 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में आएगा, परंतु माइनस में तो होगा नहीं हाइट, तो ये क्या हो जाएगा 20 वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, तो क्या हो जाएगा इसका 20 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हटा देते हैं, तो ये वेलोसिटी आ गया हम लोगों को 20 मीटर पर सेकेंड, यही आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा कंडीशन क्या देखे थे, ये जी फार्मूला पर डायरेक्ट जो h हाइट से गिर रहा है तो उसके लिए फार्मूला था v बराबर अंडर रूट 2gh, तो यहाँ पर पुट करेंगे 2 इंटू 10 इंटू 20, तो ये भी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। ये फार्मूला होता है जो कि इसको डिराइव किए हुए थे।
एक क्वेश्चन समझ में आया, जब बॉल को 20 मीटर हाइट से ड्रॉप करते हैं तो 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से वो ग्राउंड पर टकराएगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गया होगा आई होप। अब इस चीज पर ध्यान देखना है, इसको क्या करता है इस सेकंड क्वेश्चन है मेरा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। देखिए, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड with a velocity of 20 meter per second from दो बार आ गया सॉरी, from the top of a tower, कहां से? टॉप ऑफ टावर से 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से फेंकता है। इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद वो ग्राउंड पर हिट्स करता है बॉल, और विथ ए वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड, तो द हाइट ऑफ द टावर इज, क्या होगा टावर का हाइट? तो बोलता है इस क्वेश्चन में कुछ हाइट से आपको बॉल को ड्रॉप किया जाता है, ए एच हाइट मान लेते हैं, ए ग्राउंड है। जैसे इसको ड्रॉप नहीं करता है, इसको अब इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, कितना? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये बोलता है ना, जैसे ग्राउंड पर टकराता है तो इसका स्पीड बढ़ जाता है, तो ये हो जाएगा कितना? फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 80 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, पर सेकेंड वेलोसिटी है। अब देखिए ये हाइट पूछ रहा है, ये हाइट पूछ रहा है, तो इस कंडीशन में ए क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जी के बराबर, पॉजिटिव जी के बराबर। तो हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? डायरेक्ट। तो ये फार्मूला जानते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ऑफ 2GS। तो एस के स्थान पर एच है, यही हाइट हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो एच बराबर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। तो v के स्थान पर 80 है, 80 का स्क्वायर माइनस ऑफ u के स्थान पर 20 है, तो 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 2 इंटू जी, कितना? जी तो 10 ले लेंगे, जी दिया हुआ है 10 लेने के लिए। तो इस चीज को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, इसको थोड़ा कैलकुलेटिव करना मुश्किल हो सकता है, परंतु एक फार्मूला लगाइए। अगर जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी वाला फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो अगर हम यहां पर क्या कर ले, 80 प्लस, इसको ए माने इसको बी, तो 80 प्लस 20 और 80 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, जी का वैल्यू। अब इसको मिटा देते हैं। जैसे मिटाए तो क्या हो जाएगा? आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ए हो जाएगा 100 हो गया, ए 100 हुआ, और ए हो जाएगा कितना? 60 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, एक जीरो से एक जीरो समाप्त कर लीजिए, इसको हो जाएगा 30, तो ए हो जाएगा 300 मीटर, 300 मीटर। तो इसमें ऑप्शन कौन सा है? सी नंबर ऑप्शन है, सी हो जाएगा। देखिए, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन को करवा रहे हैं। तो ये दो क्वेश्चन देखिए, फिर से नेक्स्ट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर से क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। क्वेश्चन जो फ्री फॉल पर है, जो देखिए थे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर फ्री फॉल के बारे में, उस पर सवाल है, सवाल बनाना है। वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई करना है, अगर नहीं बन रहा है इसके बाद देखना है वीडियो। देखिए, स्टार्ट करते हैं।
क्या बोल रहा है? इफ ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड ऊपर की ओर जा रहा है कितना से? 40 मीटर पर सेकेंड से, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर 2 सेकेंड विल बी, क्या होगा? तो एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड से क्या करता है, एक बॉल को फेंका जाता है, एक बॉल है, जैसे इस बॉल को फेंकते हैं ऊपर की ओर, u इक्वल टू दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड, ये 40 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो ये पूछ रहा है कितना, द वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी क्या होगा? तो a बराबर -g हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। तो 2 सेकेंड के बाद देखिए, वो फार्मूला सब बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए। फेंकते हैं तो क्या साइन होगा, ऊपर से फेंकते हैं, नीचे से फेंकते हैं, कहां से कहीं से फेंकते, तो उस साइन के लिए आपको पता रहना चाहिए, साइन पॉजिटिव की नेगेटिव, वो आपको फ्री फॉल का लेक्चर बता देगा कैसे कैसे होता है। तो ये चीज है, u 40 है इनिशियल वेलोसिटी a, और टाइम 2 सेकेंड के बाद मान लेते हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद ये पार्टिकल्स यहां पर पहुंच गया बॉल। जैसे बॉल यहां पर पहुंचा तो उस पॉइंट पर हम लोगों को क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं वेलोसिटी का फार्मूला v बराबर u माइनस ऑफ gt। अब इसमें पुट करते हैं, u कितना है 40, ये 40 हो गया, माइनस पहले यूज कर लिए g के बराबर, तो g 10 ले लेते हैं इंटू 2 सेकेंड, तो ये बच गया सॉल्व करने के बाद 40 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। तो 20 मीटर पर सेकेंड बी नंबर ऑप्शन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखना है, स्टोन इज रिलीज्ड विथ 0 वेलोसिटी। देखिए इतना सारा क्वेश्चन इसीलिए करवा रहे हैं, लॉन्ग टाइप प्रॉब्लम है ये सब आपको, नहीं तो ये क्वेश्चन सब बेसिकली फ्री फॉल के अंदर ही हो गया है, उतने प्रकार का कॉन्सेप्ट कौन सी क्या होगा कितना होगा। अब इस पर स्टैंडर्ड सवाल देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर, परंतु इसको देख लेते पहले। स्टोन इज रिलीज्ड विथ 0 वेलोसिटी फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर रीचेज द ग्राउंड इन 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के बाद क्या हो जाता है, वो ग्राउंड पर गिर जाता है, पहुंच जाता है। तो हाइट ऑफ द टावर इज, टावर का हाइट पूछ रहा है, क्या है देखिए, ये टावर है, h हाइट मान लेते हैं, ये ग्राउंड है और इसको यहां से अधिक किया जाता है, वेलोसिटी से ड्रॉप किया जाता है, और 4 सेकेंड के बाद ये क्या हो जाता है, 4 सेकेंड के बाद ये नीचे ग्राउंड पर गिर जाता है। तो इस पर सोचना है, सो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे तो हम लोगों को हाइट निकल जाएगा। तो सिंपल है, s बराबर ut प्लस ऑफ हाफ टी स्क्वायर, u इनिशियली वेलोसिटी क्या हो जाएगा, h हाइट है, तो ये वाला चीज जानते हैं आप, ut प्लस ऑफ हाफ टी स्क्वायर, तो ये फार्मूला लगा लेते हैं, तो h हो जाए h ले लेंगे, h हो जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, u तो 0 है, प्लस ऑफ हाफ g नीचे की ओर पॉजिटिव होगा, g हो जाएगा और t 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद 1/2 होगा और g 10 ले लेते हैं और ये 4 चौका 16, इसको काटेंगे तो कितना 8 हो गया, तो 8, तो 80 मीटर हाइट है इसका, 80 मीटर हाइट से ऊपर है, तो 4 सेकेंड के बाद वो नीचे ग्राउंड पर गिर जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो ए मीटर पर सेकेंड सॉरी लिखा गया है, ए 80 मीटर और 160 मीटर, तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 80 मीटर। अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर स्टैंडर्ड सवाल लेकर आ रहे हैं। देखिए फिर से सवाल लेकर आ गए हैं हम। इस क्वेश्चन को क्या करना है, ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना है।
अब देखिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन का रहा है आपका फर्स्ट नंबर, जो क्वेश्चन नंबर इस वीडियो का 5वां नंबर क्वेश्चन है। ये छठा है। टू बॉडीज A of mass 1 kg and B of mass 3 kg, 3 kg और 1 kg का ब्लॉक है या बॉडी है, are dropped from height of 60 meter and 25 meter respectively। कितना जाता है? 16 and 25। दो बॉल को ड्रॉप किया जाता है, जैसे एक है यहाँ पर एक यहाँ पर है, दोनों को एक साथ, एक 25 है एक 16 पर है, दोनों को एक साथ ड्रॉप किया जाता है। तो उस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है टाइम का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या होगा? तो पूछ रहा है टाइम रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द टू रीच द ग्राउंड। रेशियो पूछ रहा है, तो पहले एक के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। तो 4 बॉडीज ए के लिए, यहां पर बॉडी ए के लिए हो जाएगा। ए के लिए क्या हो जाएगा? देखिए जैसे हम यहां से गिरा रहे हैं बॉल को, बॉडीज को, तो क्या गिरेगा? अब इनिशियल वेलोसिटी 0 है इसका, जैसे ड्रॉप करेंगे तो गिराएंगे तो 0 हो जाएगा। h हाइट है तो उसके लिए फॉर्मूला बताए हुए थे, टाइम इक्वल टू हाइट कितना है? 16 मीटर, 16 मीटर हाइट है तो हम बताए थे 2h/g ये फॉर्मूला। अगर ये चीज नहीं समझ में आया तो जाकर देख सकते हैं पीछे वाला वीडियो। तो ए हो जाएगा और ए टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पर टाइम t1 मान लेते हैं 16 के लिए, तो 16 इंटू 2, ये 2 रहेगा, डिवाइडेड बाय जी कितना? 10। ये चीज समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसका सेकेंड नंबर केस है 4 बॉडी किसके लिए? बी के लिए। बी के लिए क्या है? ये 25 मीटर हाइट है, जैसे ही 25 मीटर हाइट से u इक्वल टू 0 है तो इसके लिए भी टाइम वही हाइट हो जाएगा, h हाइट है तो 2h/g फॉर्मूला। अब ए हो जाएगा t इक्वल टू हाइट कितना इसमें दिया हुआ है? 25 दिया हुआ है, तो अंडर रूट 2 इंटू 25 इंटू क्या हो जाएगा? g का वैल्यू 10। ये T2 मान लेते हैं, टाइम T1 और T2 दोनों को रेशियो पूछ रहा है, तो T1 डिवाइडेड बाय T2, T1 डिवाइडेड बाय T2 कर दिए तो T1 कितना है? अंडर रूट 16 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 10। तो देखिए एक चीज रूट के अंदर 10 है और 2 है, तो ये 10 और 2 तो कैंसिल आउट हो गया, कर सकते हैं दोनों की सेम क्वांटिटी और रूट के अंदर है तो कैंसिल कर सकते हैं। अब ए हो जाएगा कितना? 16 डिवाइडेड बाय 25। देखिए रिस्पेक्टिवली में टाइम T1 T2 T1 इसीलिए पहले लिए क्योंकि जो पहले दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया हुआ है तो 16 ही पहले होगा। तो ए हो जाएगा कितना? 4 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, तो 4/5 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी है। तो इस तरीका से क्वेश्चन बनता है आपका, समझ में आया? अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? बॉडी ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर के टॉप से फॉल थ्रू 40 मीटर ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड ऑफ इट्स बॉल फॉल फुल स्टॉप द हाइट ऑफ टावर। टावर का हाइट क्या होगा? क्वेश्चन ये कह रहा है आपको एक टावर है, टावर के हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है और जैसे देखिए ये पूरा हाइट है तो बोल रहा है लास्ट का 2 सेकेंड है ना, वो 2 सेकेंड में हम लोगों को क्या है?
2 सेकेंड में 40 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है वो। तो उसके बाद पूछ रहा है टावर का पूरा हाइट क्या होगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो टावर का हाइट पूछ रहा है, ध्यान से देखना है। एक हम टावर बना रहे हैं, ये मेरा टावर है, ठीक। ऐसे ही कुछ स्टैंड किया रहता है टावर, ठीक। ये हो जाएगा, इस साइड से स्टार्ट करते हैं। ऐसा कुछ रहता है टावर, है ना। एक टावर है और इसका हाइट हम मान लेते हैं h है टोटल। यही हाइट हमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है, h हाइट है और a हाइट पूछ रहा है। एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है 0 से, इनिशियल वेलोसिटी 0, ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर 0। बोलता है क्या, लास्ट 2 सेकेंड इट्स फॉल्स 40 मीटर। तो a यहां से कुछ हाइट, a यहां से 40 मीटर है मान लीजिए, ठीक। तो a 40 मीटर है ना, और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर ट्रेवल करता है, 2 सेकेंड पर सिर्फ 40 मीटर चल लेता है। तो आपसे पूछ रहा है क्या, टावर का हाइट क्या होगा, टावर का हाइट क्या होगा। तो टावर का हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस पर सोचते हैं। ध्यान से देखिए, इसका हम लोगों को टाइम भी पता है, तो पहले तो एक इक्वेशन लगा लेते हैं h। तो पूरा के लिए हाइट कितना है, टाइम t के लिए टोटल टाइम t मान लेते हैं, और h हाइट है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टाइम t टोटल टाइम t मान लिए, लेट टोटल टाइम t, टोटल टाइम t माने, और h हाइट है। तो हम लोग जानते हैं s बराबर ut प्लस ऑफ हाफ AT स्क्वायर। तो यहां पर AT स्क्वायर हो जाएगा, तो h हाइट है तो u 0 है, तो और GT स्क्वायर हो गया, GT स्क्वायर हुआ। अब ध्यान से देखिए, ये चीज h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर, तो इसमें जैसे पुट करेंगे तो g का वैल्यू 5 पुट करेंगे, सॉरी g का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 5t स्क्वायर। g का वैल्यू यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो सॉरी 10 पुट करेंगे तो 2 से 5 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 आ जाएगा, तो 5t स्क्वायर आ गया। अब इसमें ध्यान से देखना है, अगर हम 2 सेकेंड पहले वाला हाइट पूरा निकाल ले, ये तो हम टोटल t समय के लिए h हाइट था वो निकाले। अगर हम 2 सेकेंड पहले वाला हाइट निकाल लेंगे तो काम चल जाएगा। तो 2 सेकेंड पहले का हाइट क्या हो जाएगा, टोटल टाइम t है तो -2 कर लेंगे, तो a हम लोगों को पूरा हाइट हो जाएगा h। तो इसको स्मॉल h से डिनोट कर लेते हैं, तो a स्मॉल h कितना हो जाएगा, स्मॉल h डायरेक्टली अब इक्वेशन पर बैठा रहे हैं इस पे, तो a हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 0, तो हाफ और g तो रहेगा ही, और t कितना, t -2 का स्क्वायर। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। टाइम तो इसके लिए इतना ही है ना, t -2 h हाइट स्मॉल h के लिए। अब देखिए इसको क्या करना है, हाफ GT, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें हम लोग टोटल हाइट में से अगर स्मॉल हाइट को घटाकर, तो ये हम लोगों को 40 आ जाएगा। तो नाउ ते कर लेते हैं, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, कैपिटल H माइनस स्मॉल h इक्वल टू 40, कैपिटल H माइनस स्मॉल h तो 40, तो a बच गया कितना, कैपिटल H कितना निकाले थे, 5t स्क्वायर, 5t स्क्वायर, a कितना था, माइनस ऑफ
हाफ, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5t 5 ये हो गया और 5 और t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। इसमें हम क्या किए, g का वैल्यू 10 पुट किए, 10 पुट करने के बाद उसके 2 से कैंसिल किए तो 5 और t माइनस 2 तो था तो h नेगेटिव में था, नेगेटिव साइन लगा दिए इक्वल टू 40, इक्वल टू 40 लिए। ये चीज समझ में आ गया। अब हम इसको मिटा रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहा है हम लोगों को। ये मिटा देता हूं, नोट्स कर लेना है। देखिए तो जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5t स्क्वायर तो रहेगा ही माइनस ऑफ, और इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर को बिठाते हैं तो माइनस 5t स्क्वायर और ये हो जाएगा फिर से 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा तो 20 हो गया, तो माइनस 20 हो जाएगा और माइनस 2a भी आता है, इसको ब्रेक तो करना है। देखिए ये चीज ब्रेक कर देते हैं, t माइनस 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 4 और माइन 2 4t ये हो जाएगा। ध्यान से देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दिए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 हो गया, फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में जाएगा क्योंकि ये माइनस है 5 तो माइनस में गया। अब यहाँ पर हम लोगों को कितना 40 है तो 40 किस में है, माइनस में, तो प्लस में चले जाएगा तो प्लस 20 t इक्वल टू कितना 40। अब देखिए a से a कैंसिल आउट हो रहा है, इसको राइट साइड सेंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20t आया इक्वल टू a 20 को राइट साइड तो 60 हो जाएगा तो t इक्वल टू कितना 3 सेकेंड, t 3 सेकेंड आया। हम लोगों को पूछ रहा था क्या हाइट, तो हाइट हम लोग मेन इक्वेशन क्या बनाए थे, मेन इक्वेशन था हम लोगों को a। ध्यान से देखिए t समय के लिए हम लोग टाइम तो निकाल लिए, t निकल गया तो अगर मैन इक्वेशन में पुट कर देंगे हाफ gt स्क्वायर या h इक्वल टू 5t वाला में तो आंसर आ जाएगा। तो h बराबर हो जाएगा कितना 5 और 3 का स्क्वायर तो 9, तो 9 25 45 5 इंटू 9 तो 45 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझ में आया ये चीज, आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। Thank you for watching.